जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डीबी जनवरी 2021 बैच रिक्रूटमेंट 2020 के बारे में, जो कि रिसेंटली अनाउंस हो चुकी है और आप यहां पर इसके बारे में डिटेल्ड जानकारी इस वीडियो से जानने वाले हो। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को कहीं से भी स्किप ना करें, क्योंकि मैं आपको जानकारी तो दूंगा ही, साथ ही उन जानकारी को लेकर के आपके मन में जो डाउट है वो डाउट भी मैं आपको टाइम टू टाइम क्लियर करते जाऊंगा। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। तो यहाँ पर दोस्तों पहले आप थोड़ा शॉर्ट में जान ले, ताकि आपको आगे इस वीडियो को देखने की जरूरत पड़े या ना पड़े, इसके अकॉर्डिंग आप तय कर लो। तो यहाँ पर जो आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स है, इसके अकॉर्डिंग आप लोग 30 नवंबर 2020 से लेकर 7 दिसंबर 2020 तक अप्लाई कर पाओगे, यानी कि आपके पास काफी कम समय होगा इसमें अप्लाई करने के लिए। लास्ट डेट टू कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म ये भी आपकी 7 दिसंबर 2020 होने वाली है। इसके अलावा जो आपका एडमिट कार्ड अवेलेबल होगा ये आपका 19 से 25 दिसंबर 2020 के बीच हो जाएगा। एग्जाम डेट आपको एडमिट कार्ड के ऊपर बता दी जाएगी। उसके पहले आपको एग्जाम डेट की कोई जानकारी यहां पर नहीं दी गई है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो बेसिकली इसमें एप्लीकेशन फीस की बात नहीं करनी है, यही बोला है, क्योंकि किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट को अप्लाई करने के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस देने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही आपको ये फॉर्म कहीं पर सेंड करने की आवश्यकता है। आपको ये फॉर्म सिंपली ऑनलाइन माध्यम से फिलअप करना होगा। अब आती है दोस्तों इस फॉर्म की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, जो कि है एज लिमिट। तो यहां पर जो आपकी एज लिमिट काउंट की जाएगी, पहले तो आप ये देख लीजिए कि जो आपकी एज काउंट की जाएगी ये आपकी 1 अप्रैल 2021 तक की जाएगी, जिसमें कि आपकी मिनिमम एज लिमिट 18 साल है और मैक्सिमम एज लिमिट 22 साल है। यानी कि आपकी उम्र 1 अप्रैल 2021 तक ना तो 18 साल से कम होनी चाहिए और ना ही 22 साल से ज्यादा होनी चाहिए। बट यहां पर दोस्तों गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग जो SC ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट मिलती है और OBC को 3 साल की छूट मिलती है, वो यहां पर एप्लीकेबल की जाएगी, यानी कि दी जाएगी। टोटल वैकेंसी आपकी 50 है, जो कि काफ़ी कम है, जिसमें कि कुक के लिए और स्टेवर्ड के लिए ये 50 पद निकाले गए हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी है, और इसमें परसेंटेज भी रखी है कि जनरल OBC के लिए कम से कम 10वीं के अंदर 50% होने चाहिए, यानी कि 50% मार्क्स होने चाहिए। SC ST के लिए कम से कम 45% मार्क्स होने चाहिए। कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल आप देख लीजिए। जनरल के लिए 20 है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 5 है, OBC के लिए 14 है, SC के लिए 8 और ST के लिए 3। अब चलिए दोस्तों जो बाकी की जानकारी है और जो कुछ डाउट है एलिजिबिलिटी को लेकर के, जैसे कि फिजिकल एलिजिबिलिटी, वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन से कंफर्म करते हैं। तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है और ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। आप यहां पर देख सकते हो एज नाविक डोमेस्टिक ब्रांच, यानी कि DB 10th एंट्री 1/2021 बैच। इसके यहाँ पर जो आपकी इंपोर्टेंट डेट्स है, इसमें इन्होंने बताया कि आप लोग 30 नवंबर से 7 दिसंबर 2020 तक अप्लाई कर पाओगे। प्रिंट आउट ऑफ एडमिट कार्ड फ्रॉम 19 दिसंबर 25 दिसंबर, यानी कि 19 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर 2020 तक आप अपने एडमिट कार्ड को प्रिंट कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पर बेसिकली मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आप चाहते हैं जब तक ये भर्ती कंप्लीट ना हो जाए मैं आपको इसके बारे में अपडेट करता रहूँ, जैसे कि एडमिट कार्ड आएगा या इसके बारे में कोई अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन आती है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर आप हमें इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम देते रहिए। फिर दोस्तों यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है वो थोड़ा आप यहाँ पर डिटेल्ड में देख लीजिए। ये जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, आपको बोला है कि आपके पास 10वीं की योग्यता होनी चाहिए, और जो परसेंटेज की जानकारी मैंने अभी आपको दी थी वो जानकारी आप यहाँ पर कंफर्म कर पा रहे हो। बट यहाँ पर कुछ जानकारी है, जैसे कि 10th क्लास विद 50% मार्क्स इन एग्रीगेट फ्रॉम ए बोर्ड ऑफ एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट, 5% छूट इन अबोव मिनिमम कट ऑफ विल बी गिवन फॉर SC ST, यानी कि जो SC ST कैंडिडेट है उनको यहाँ पर 5% की छूट दी जाएगी। एंड आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ नेशनल लेवल हु हैव ऑब्टेन्ड फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन इन एनी फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट एट द ओपन नेशनल चैंपियनशिप या फिर इंटर स्टेट नेशनल चैंपियनशिप, यानी कि अगर आप SC ST कैंडिडेट नहीं भी हो और आप जनरल OBC कैंडिडेट हो या फिर कोई और कैटेगरी के कैंडिडेट हो और आप यहाँ पर एक मेधावी खिलाड़ी हो, चाहे किसी भी गेम के अंदर हो, और आपने इन लेवल पर वो अपना गेम खेला है, अपने आप को प्रेजेंट किया है, रिप्रेजेंट किया है, तो तब भी आपको क्वालिफिकेशन के अंदर 5% की छूट दी जाएगी, यानी कि आप लोग 45% पर भी 10वीं में अप्लाई कर सकते हो। तो ये जानकारी जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी था, ताकि आपके मन में कोई डाउट न रहे। फिर आती है जॉब रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पर कुक और स्टेवर्ड की आपकी पोस्ट है, इन पर आपको क्या काम करना होता है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। दे वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फूड एज पर मेन्यू बोथ वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन इंक्लूडिंग हैंडलिंग ऑफ मीट प्रोडक्ट्स, यानी कि इसके अंदर आपको
मेन्यू जो मेन्यू आपको दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग फूड तैयार करना होता है। वो आपका वेजिटेरियन यानी कि शाकाहारी और नॉन शाकाहारी दोनों होता है। और इसमें आपको जो राशन है उसकी अकाउंटिंग करनी होती है और आल्सो इसमें कुछ और ड्यूटीज़ आपको इंक्लूड की जाती है टाइम टू टाइम, बट मेन वर्क आपका फूड का ही होता है। फिर जो आपकी स्टेवर्ड की पोस्ट है इस पर आपको दे वुड बी रिक्वायर्ड टू सर्व फूड इन दी ऑफिसर्स मैस एज वेटर। आपको वेटर के रूप में जो ऑफिसर्स हैं उनको फूड सर्व करना होता है। यहाँ पर आपको हाउस कीपिंग भी इसी पोस्ट पर करनी होती है, मेंटेनेंस करना होता है और अकाउंटिंग ऑफ फंड्स यानी कि जो पैसे आते हैं उसकी अकाउंटिंग्स आपको करनी होती है। वाइन एंड स्टोर्स हैंडलिंग भी आपको इसी के अंदर करना होता है। और टाइम आने पर अगर आपको कुछ अतिरिक्त वर्क दिया जाए तो वो भी आपको करना होगा। एज लिमिट आप यहाँ से देख लीजिए, आपके 18 से 22 साल के बीच रखी गई है। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सर मेरी DOB इतनी है तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ, तो अगर आपका जन्म 1 अप्रैल 1999 से लेकर 31 मार्च 2003 के बीच में हुआ है, आप फिर से देख लीजिए, अगर आपका जन्म आपकी DOB 1 अप्रैल 1999 से लेकर 31 मार्च 2003 के बीच में है तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। बट अगर आप SC/ST कैंडिडेट और OBC कैंडिडेट हो तो यहाँ पर आपको अतिरिक्त 5 साल की और 3 साल की छूट दी जा रही है। यानी कि SC/ST कैंडिडेट 27 साल की उम्र तक अप्लाई कर सकते हैं और OBC वाले कैंडिडेट 25 साल की उम्र तक अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर वैकेंसी की जो कैटेगरी वाइज डिटेल है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। फिर यहाँ पर जो आपको सैलरी इस पोस्ट पर दी जाएगी वो नॉर्मल पे लेवल 3 की होगी जो कि 21,700 है। बाद में आपका प्रमोशन इस पोस्ट पर एप्लीकेबल है, यानी कि इस पोस्ट पर आपका प्रमोशन हो सकता है जिसमें कि आपको प्रधान अधिकारी की पोस्ट दी जा सकती है जिसपे आपको सैलरी 47,600 रुपये दी जाएगी जो कि पे लेवल 8 के अंतर्गत आती है। अब यहाँ पर हाउ टू अप्लाई के बारे में इन्होंने जानकारी दी है, बट इसके बारे में जानकारी या फिर बात तब करेंगे जब इसका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। अभी इसके बारे में बात करना सही नहीं है। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे आना है और जो अन्य जानकारी है वो देख लेनी है। इसमें जो आपके यहाँ पर एग्जाम सेंटर होने वाले हैं वो आप देख लीजिए। यहाँ पर दोस्तों आप जोन वाइज एग्जाम सेंटर और स्टेट्स कैंडिडेट्स रेजिडिंग डोमिसाइल वो देख सकते हो। आपको इस टेबल के अंदर पूरी जानकारी जानने को मिल पा रही है। सिलेक्शन आपका किस तरह से किया जाएगा वो आप देख लीजिए। दी ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी सॉर्टेड आउट सेंटर वाइज, यानी कि सेंटर वाइज आपकी एप्लीकेशन सॉर्ट आउट की जाएगी। दी कंडक्ट ऑफ टेस्ट इज प्लान ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अर्ली जनवरी 2021। जनवरी 2021 के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा, ये प्लान इन्होंने किया है। शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया विल बी बेस्ड ऑन हायर परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ फॉर ए पर्टिकुलर एग्जामिनेशन सेंटर, यानी कि आपकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो कैंडिडेट है वो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। इसका मतलब ये कि आपको हायर परसेंटेज होना चाहिए 10th के अंदर। फिर यहाँ पर दोस्तों जो आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा उसके बाद जो एग्जाम होगा वो आपका इन टॉपिक से या फिर इन सब्जेक्ट से लिया जाएगा जो कि है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, जनरल इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज, रीजनिंग, वर्बल एंड नॉन वर्बल। और मैं आपको बता दूं कि एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में मैं एक और वीडियो अलग से बनाने वाला हूं जिसमें कि मैं आपको और अच्छे से जानकारी प्रोवाइड कराऊंगा। फिर आपका जो एग्जाम क्लियर कर पाएंगे उनके बाद उसका PFT होगा और ये आपका जो होने वाला है इसमें आपको 1600 किलोमीटर की दौड़ लगानी है, 1600 मीटर की दौड़ लगानी है, यानी कि 1.6 किलोमीटर, जिसके लिए उनको 7 मिनट का समय दिया जाएगा। 20 स्क्वाट्स अप्स यानी कि उठक बैठक लगाने हैं, 10 पुशअप लगाने होंगे और ये जो PFT टेस्ट है ये आपको अपने रिस्क पर करना होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो इसका जिम्मेदार इंडियन कोस्ट गार्ड नहीं होगा। तो यहाँ पर आपने दोस्तों आपकी जरूरी जानकारी जान ली है। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है इस भर्ती को लेकर के तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और यहाँ पर दोस्तों आपकी जो हाइट है वो भी देख लीजिए। इसमें जो आपकी मिनिमम हाइट है वो आपकी 157 सेंटीमीटर रखी गई है। और रिडक्शन इन हाइट फॉर कैंडिडेट्स फ्रॉम हिल एरिया, जो हिल एरिया यानी कि पहाड़ी क्षेत्र और ट्राइबल एरिया से बिलोंग करते हैं उनको यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा छूट दी जाएगी। चेस्ट में यहाँ पर जो आपकी रखी गई है वो मिनिमम उसमें भी 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है। बेसिकली आपकी जो अगर आप नॉर्मल कैंडिडेट है तो आपकी जो चेस्ट है वो 81 होनी चाहिए और फुला करके 86 हो जानी चाहिए। या फिर जो SC/ST कैंडिडेट है उनके लिए 79 बिना फुलाई और फुला करके 84 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों आपने ये जानकारी अब कंफर्म कर ली है और आई होप ये जानकारी जैसे कि मैंने कहा आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल है वो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और बस इस वीडियो के लास्ट में बस आपसे एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड साथ ही साथ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।